अरे किधर हो? यहाँ अंदर रूम में हूँ। मतलब यार ऐसी भी क्या जॉब है तुम्हारी? तुम्हें कुछ याद रहता नहीं रहता? किस बात का? कल तुम टेस्ट करवा के आए थे ना, वहां से रिपोर्ट भी लेके आनी होती है। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ लेके तो आनी होती है, लेकिन ऑफिस में वर्क ज्यादा था, इस वजह से याद नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट तो मैं ले आया था। क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में तो खुशी की बात है। अच्छा पॉजिटिव? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। भगवान ने बहुत समय के बाद ये खुशी दी है। आज तो पूरे डिपार्टमेंट में देखना मिठाई बांटूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना, पर अब ध्यान रखना अपने साथ साथ इस बच्चे का भी ध्यान रखना, इसको कुछ ना हो जाए। हाँ ये तो है, इस बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। अब एक काम करना, कुछ टाइम बाद छुट्टी लेके आराम कर लेना, ऐसे में आराम बहुत जरूरी है। छुट्टी? छुट्टी क्यों लेनी है? अभी से ही छुट्टी ले लूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे कमाल यार, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे में आराम जरूरी है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ध्यान रख सकती हूँ अपना, तुम मुझे ज्यादा मत समझाओ। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन करे जब छुट्टी ले लेना, बस मैं इतना ही कहूंगा, ध्यान रखना अपना। अब खाना खा लो चलो। खाना तुम और माँ जी खा लो, अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऑफिस जाके खाऊंगी। यार कमाल है तुम्हारा भी, रोज रोज तुम ऐसा ही करते हो। जब तुम्हें खाना नहीं खाना होता तो मना कर देते, खाना नहीं बनता घर में। तो हाँ बच गया तो खाना, क्या हुआ, तुम खा लेना ना, मैं तो शाम को खाना ऑफिस से ही खाकर आऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से जाना, ध्यान से आना। अगर कोई दिक्कत हो मेरे पास कॉल कर देना। ठीक है, वैसे ऐसी कोई बात होगी तो नहीं, पर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी बताइए। मैडम मुझे ना एक कंप्लेंट लिखवानी है आपसे। किस बात की कंप्लेन लिखवानी है? मैडम एक ना लड़का है मेरे कॉलेज में, वो मुझे बहुत परेशान भी करता है और छेड़ता भी है। कौन सा लड़का है जो मेरे एरिया में आके और लड़कियों से बदतमीजी करता है? मैडम वो लड़का ना मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैडम मैंने उसको बहुत बार ना वार्निंग भी दिया है, वो तब भी नहीं मानता। तुमने इस बारे में अपने परिवार वालों को बताया? नहीं मैडम बता सकती, वो मेरा घर से निकलना, पढ़ाई सब बंद करवा देंगे और वैसे भी बहुत मुश्किलों से ही पढ़ा रहे हैं मैडम वो मुझे। अच्छा तो मुझे उस लड़के के बारे में डिटेल्स दो। मैडम इतना कुछ तो नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, कहाँ रहता है, पर हाँ मैंने अपने दोस्तों से कह के ना उसका नंबर जरूर निकलवाया था। तो उस लड़के के फोन नंबर दो। हाँ मैडम लिखो। यही नंबर है मैडम। हेलो, मैं सेक्टर 15 के थाने से बात कर रही हूँ। तू अंकित बोल रहा है क्या? तेरी कंप्लेन आई है थाने में, तू थाने में आए एक बार। मैडम आप घबराओ मत, वो अभी आता ही होगा, जब तक आप बाहर वेट करो। ठीक है मैडम। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया? तू ही है ना अंकित? जी मैडम, मेरा ही नाम अंकित है। तेरी छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई है उस लड़की ने, तूने लड़की को छेड़ा है? मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ज्यादा मेरे सामने ना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना? उस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई है तेरे खिलाफ कि तूने उसे छेड़छाड़ की है। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा, ज्यादा शरीफ बन रहा है क्या मेरे सामने? ज्यादा बकवास कर रहा है क्या? सबसे पहली बात, एक तो आवाज नीचे करके बात कर, तेरे बाप का घर नहीं है, ये थाना है, सारी हेकड़ी एक बार में निकाल दूंगी तेरी। ज्यादा बोल रहा है बिना बात के। क्या वो लड़की झूठ बोल रही है? फालतू की बकवास करता है उल्टा मेरे सामने आके। कानून की नजर में धूल झोंक रहा है क्या? मुझे सब दिखाई देता है और मुझे पता है तूने गलती की है और तूने अपराध किया है, समझ रहा है? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मेरी बात पे यकीन करो आप। ज्यादा मेरे सामने सीधा बनने की जरूरत नहीं है, ये डंडा देख रहा है ना, मुझे गुस्सा मत दिला। और हाँ, वो
नहीं है, उसको भी बुलवाती हूँ मैं अभी। क्या सच है और क्या झूठ है अभी पता लग जाएगा। और देखना तेरा क्या हर्ष करती हूँ। हवलदार, उस लड़की को अंदर भेजो। बैठो। हाँ जी मैम। पहचाना इसे? नहीं नहीं मैडम, मैं इस लड़की को नहीं जानता। नहीं जानता? ज्यादा बोल रहा है क्या? नहीं जानता है? हाँ हाँ मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तो आज तक इस लड़की को देखा भी नहीं है। अच्छा, नहीं देखा तूने मुझे? नहीं जानता तू मुझे? नहीं नहीं। तो ये कौन है? मैडम ये देखो। अब बता, ये क्या है? ये क्या है? ये बोल अब कि ये भी झूठ है, ये भी गलत है। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इसने शायद ये वीडियो कहीं से एडिट करवाई होगी। अच्छा, ये फेक वीडियो है तो सच क्या है तू ही बता दे। तेरी तो जबान ही नहीं निकल रही है मेरे सामने ही। मेरे सामने है ना, ज्यादा होशियार मत बनाकर तू। समझ में आई ना? मुझे पता है गलती तेरी है और तूने इसको छेड़ा है। मैं सब पता लगा लेती हूँ, मेरे को कोई ये सिखाए मत तू कि हाँ भाई किसकी क्या गलती है। तुम ऐसा करो, बाहर वेट करो, इससे तो मैं खबर लेती हूँ इसकी। तो ठीक है मैम। इसकी तो आज हवा मैं टाइट करती हूँ कि कैसे किस लड़की को छेड़ता है, वो भी मेरे एरिया में। अब बताओ क्या करना है? देख लो मैडम, आपको जैसा ठीक लगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। देखो, इस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब ये लड़की ने केस कर दिया तो तुम्हारे पे केस तो होगा जो होगा, जेल भी होगी और प्लस धाराएं भी लगेगी और तुम्हें शायद उम्र कैद भी हो जाए। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे इस केस से बचा लो। अब इसकी बजाय तो ये हो सकता है, यदि तुम इस केस से बचना चाहते हो तो थोड़ी सी तुम्हारी यदि जेब ढीली कर पाओ तो मैं इस बारे में कुछ सोच सकती हूँ। जी मैडम। पर आगे से ध्यान रखना, क्योंकि बार बार मैं ऐसी हेल्प नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी, समझ रहे हो? ठीक है मैडम, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। निकलो यहां से। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। खाना खा लिया तुमने? अरे खाना कहाँ खाया है अभी, अब खाऊंगी। बोलो तुम क्या काम है? अरे डॉक्टर ने बोला था खाना टाइम पे खाना है। अरे कोई बच्ची तोड़ी हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पे ऑफिस में 10 काम रहते हैं। खाना खा लो, खाना खा लो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, बार बार इरिटेट मत करो मुझे फोन करके। अच्छा ठीक है यार, कम से कम औरों के सामने तो इज्जत करो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, रखो। हेलो। हेलो। हवलदार, उस लड़की को भेजो अंदर। हाँ जी मैम। मैंने उस लड़के से बात की है, तुम्हारे बारे में पूरी बात हो चुकी है मेरी। आगे से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं मैडम, आप गलत बोल रहे हो। वो ऐसी हरकत दोबारा पक्का करेगा। अरे वो आगे से ऐसी हरकत करेगा तो तुम मुझे बताना, फिर मैं सख्त कार्रवाई करूंगी उस लड़के के खिलाफ। ठीक है मैडम, अगर आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं। पर हाँ मैडम, अगर उसने आज के बाद किया ना तो मैं आपके पास पक्का आऊंगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मैम। ओके। हवलदार। हाँ जी मैडम, बुलाया आपने मुझे? हाँ बुलाया मैंने। बाहर चौक पे जिस जूस वाले ने रेडी लगा रखी है उसका कोई खर्चा पानी आया क्या? नहीं मैडम, वहाँ से तो अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया है? मैडम मैंने उसे बोला था, लेकिन वो बहुत गरीब है और वो बीमार भी रह रहा है ऊपर से। उसने बोला कि उसके सारे पैसे उसके बच्चों की फीस में चले गए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके गरीब बच्चों में चले गए या कुछ भी हो गए, वो उसका पारिवारिक मामला है। लेकिन उससे तुम ये कह देना कि मैडम ने कहा है कि शाम तक खर्चा पानी आ जाना चाहिए। यदि शाम तक खर्चा पानी नहीं आया
तो अगले दिन कमेटी मेंबर से कंप्लेन करवाओ और उसकी रेडी हटवाओ। शाम तक मैडम? लेकिन मैडम वो तो 2 दिन में बोल रहा था कि पैसे भिजवा देगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और तुम उसकी ज्यादा हिमायती मत लो, शाम तक भिजवाएगा वो पैसे। मैडम अगर वो इस महीने पैसे नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास और तरफ से तो पैसे आ रहे हैं ना। तू ज्यादा जबान मत चला, तू हवलदार है तो हवलदार की पोस्ट पे ही रहे, ज्यादा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। मैडम जब मेरी सैलरी आएगी उसकी तरफ से मैं आपको पैसे दे दूंगा। ज्यादा मेरे सामने दयालु बनने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा है तुम उतना ही करो, और नहीं कर सकते तो तुम भी जाओ यहाँ से, गेट आउट। आ गए तुम? हाँ आज तो 10 तारीख भी नहीं है, तुम्हें सैलरी कैसे मिलेगी इतनी जल्दी? सैलरी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे क्या बताऊं, आज थाने में है ना लड़की के छेड़छाड़ का केस आया था। लड़के ने लड़की को छेड़ा तो उसी मैटर पे आया था, तो उसी कारण से ही मुझे ये रिश्वत के पैसे मिले। तुम घर में रिश्वत के पैसे लेके आई हो? तो उसमें क्या हुआ? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम रिश्वत का पैसा घर में लेके आ रहे हो? अरे तुम किस पोस्ट पे हो और इस पोस्ट पे आने के बाद तुम रिश्वत ले रहे हो लोगों से? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? रिश्वत के पैसे आए हैं तो क्या सैलरी से घर का खर्चा चलता है क्या? अपने खर्चे कम कर दो ना, तो चला चलाया घर का खर्चा भी। अपने कौन से खर्चे कम करूं? सारे खर्चे तो लिमिट में ही करती हूँ, उसमें भी तुम्हारी इनकम से घर का खर्चा नहीं चलता। मुझे कुछ नहीं जानना, ये जहां से पैसे लेके आए हो ना उसके पैसे वापसी लौटा दो। और लड़की के मामले में तुम रिश्वत लेके आए हो। तो क्या हो गया? लड़की के मामलों में रिश्वत लेके आई हुई तो नॉर्मल है, सभी लेते हैं, इसमें मैंने ले लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? और वैसे भी लड़की को मैंने समझा दिया है कि आगे से कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बता देना, और मुझे ध्यान है कि लड़का अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। तुम्हें कैसे पता लड़का आगे से ऐसे नहीं करेगा? उसे मैंने आज अच्छे से धमका के और समझा के भेजा है। इसका मतलब ये पैसे लड़के से लिए तुमने? हाँ। अरे कमाल है ना यार, इस वर्दी के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी, ये दिन देखने के लिए कि तुम रिश्वत लोगे, रिश्वत से घर का खर्चा चलेगा, इसलिए। वो बात तो तुम्हारी सही है, तो वर्दी के लिए मेहनत की थी तो स्ट्रगल मैंने भी किया है। और यहाँ पुलिस की इनकम से इतनी इनकम नहीं हो पाती है ग्रोथ की। हाँ, मैं सारी अपनी इच्छाएं और तुम्हारे घर के खर्चे सारे ही चला लूं, इसलिए मुझे लेनी पड़ती है रिश्वत। इसमें गलत क्या है? रिश्वत ले ली तो गलत ही गलत है। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये पैसे वापसी दियो, मैं इस घर में रिश्वत का 1 पैसा नहीं आने दूंगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, मैं वापस नहीं दे के आऊंगी। तुम ज्यादा इसमें मुझे ज्ञान मत दो कि रिश्वत का पैसा वापस दे के आ जाओ। क्यों दे के आ जाओ वापस? तुम्हारी इनकम से चलता है क्या घर का खर्चा जो दे के आ जाओ रिश्वत के पैसे? बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और जब बातों को समझने की बात आती है जब तो तुम पीछे हट जाती हो। घर के खर्चे भी पता है कितने 10 खर्चे होते हैं घर के, तुम्हें क्या पता? बस आओगे बोलोगे हाँ ये खर्चा ये है, आगे तो मुझे ही देखना पड़ता है। और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि उसमें मेरा घर का खर्चा चल जाए, मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाए। आगे फ्यूचर में बच्चों के लिए भी तो देखना है कि नहीं देखना है मुझे? अच्छा, अब बच्चों के लिए तुम रिश्वत के पैसों से देखोगे? अरे भगवान ने इतनी अच्छी पोस्ट दी है, क्यों इसका नाजायज उठा रही है? किसी गरीब का पेट काट के तू अपना पेट भर रही है, थोड़ी सी शर्म आ रही है तुम्हें? किसका पेट काटा है? वो तो खुद ही लड़की बास था, उसका काहे का पेट काटा है मैंने? वो लड़की बास था ना, तो तुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके ऊपर, ना कि रिश्वत लेनी चाहिए थी। अगर कल को उस लड़के के साथ वो कुछ गलत कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे। ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। आज लड़के को मैंने बहुत अच्छे से समझा के भेजा है, और आगे ऐसी कोई बात होगी ना तो मैं आज जो निपटा है ना उससे भी अच्छा निपटा दूंगी। वैसे तो मुझे उम्मीद है वो लड़का ऐसा करेगा ही नहीं। तुम फालतू में ज्यादा 2 की 3 मत लगा के कहा करो मुझसे, और मैं ये पैसे कहीं नहीं लौटाने वाली हूँ। मैं तुमसे पहले भी कह रही हूँ, तुम मुझे ज्यादा फालतू की एडवाइस मत दिया करो इन चीजों को लेके। सही कह रहे हो, जो तुम बोल रहे हो ना
कि तुम्हारी नौकरी में घर ही चल रहा है। जो आज ये वर्दी है ना तुम्हारे ऊपर, ये भी मेरी करामात है। ये मेरी जॉब से वर्दी आई है तुम्हारे पास। अगर मैं तुम्हें पढ़ाता लिखाता नहीं ना तो ये वर्दी तुम्हें नहीं मिलती। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस पोस्ट पे आने के बाद रिश्वत लोगी, मैं कभी तुम्हें पढ़ाता लिखाता नहीं। मतलब तुम्हारा दिख गया कि तुम्हारा हाथ है, पर मेरी तुम्हें ये नहीं दिखा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। मैंने भी दिन रात मेहनत की है पढ़ाई में, तभी मैं आगे तक पहुंची हूँ। सिर्फ तुम्हारा ही हाथ नहीं हुआ इसमें सारा। देखो यार, मैं मानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, मेरे से ज्यादा तुम्हारा हाथ है इसमें, पर थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। ये रिश्वत का पैसा घर में मत लेके आया करो। अगर तुम्हें अपने ऊपर खर्चे करने हैं तुम करो, पर घर में मत लेके आओ ये पैसे। मैं घर में लेके आऊंगी, तुम्हें इनमें से लेना है तो लो, नहीं लेना तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे लिए और मेरे आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं तो सेविंग करूंगी। मैं मेरे बच्चों की ख्वाहिशों में अधूरापन नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करूंगी। तुम्हें चाहे इससे फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे पता है तुम्हारी कितनी सी इनकम है। तुम्हें तो बातें आती है बड़ी बड़ी, रिश्वत का पैसा लेके आ गई, वो लेके आ गई। कहना आसान है, जो औरत घर का खर्चा चलाती है ना उसे पता है कि खर्चा कैसे चलता है। कभी मेरी इच्छाओं के बारे में सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? ये तो कभी नहीं सोचा तुमने। सही कह रहे हो, मैंने तो हमेशा अपने बारे में सोचा है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वो करो। कौन आया है? जूस लिया है तुम? जी मैडम, मैंने नीचे दे दिया है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। एक मिनट मैडम, ये जूस वाले ने पैसे दिए जो आपने बोले थे ना। ये जूस वाले ने पैसे भिजवाए या दयालुपन में आके तुमने मुझे दे दिए? नहीं नहीं मैडम, ये पैसे जूस वाले ने दिए। उसने बड़ी मुश्किल से ये पैसे दिए अरेंज करके मुझे। ठीक है, जाओ तुम। एक काम करो, सब गरीबों को मार दो, सबका पेट काट के अपना पेट भर लो, जब खुश हो जाना। रूपल, हाँ जी। बेटा एक बात कहूँ? हाँ। मना 2-3 दिन हो गए, बहुत गंदे गंदे सपने आ गए हैं तरना लेकर। बेटा कौन से गंदे गंदे सपने आते हैं आपको? बेटा मन तो ऐसा लग है जो कुछ बुरा हुआ घर में। बुरा होगा घर में? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हो। बेटा यह आंधी कमाई घर में मत ला कर, बस मेरे दिमाग में यह बात बैठी रहा सारी बार। मैं कौन सी अंधी कमाई ला रही हूँ माँ जी घर में? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अंधी कमाई घर में ला रही हूँ? आपके दिमाग में पता नहीं ये बातें कहाँ से आती है। बेटा तेरी प्रिंस की भी सारी बार उल्टी सीधी बात रही रहे हैं। बेटा वो भी परेशान रहे है, कल भी थारा कलेश हो रहा था। ये अच्छी बात थोड़ी ना घर में, मत लावा ये 2 नंबर का पीसा। उनकी और मेरे में जो लड़ाई हो रही थी ना, वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, उसका कारण आप ही हो। ये जो गलत गलत सपने की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन आप ही उन्हें सारी बातें कहती हो कि ये रिश्वत का पैसा लाती है, ये वैसा पैसा लाती है। यदि रिश्वत का पैसा नहीं आएगा ना तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। ऐसी बात मत बोल बेटा। अरे गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहे, अपना गुजारा कर रहे। बेटा हम नहीं कर सकते? और तन इतनी किस्मत आती है, नौकरी मिली है बेटा, तनख्वाह में हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। बेटा मैं फिर कहूँ, यो काला धन घर में मत लेकर आओ बेटा। किस्मत से? कौन सी दुनिया में जी रही हो? कौन सी किस्मत से नौकरी मिली है? मेरे मेहनत से मिली है, मेरे स्ट्रगल से मिली है मुझे नौकरी मेरी। और बात ठहरी माँ जी रिश्वत की, तो रिश्वत कोई मैं अकेले नहीं ले रही हूँ, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं। आपको सिर्फ बातें बनाना आता है। जिस दिन घर से बाहर निकलोगी ना और 2 पैसे कमाओगी तो आपको पता लगेगा कि पैसों की क्या वैल्यू होती है। सही कहा बेटा, मन तो क्या है कबीरा है को ना, मन तो यो घर सब कुछ नुआ जोड़ दिया। थोड़ा सा समझ बेटा, गलत काम गलत हुए हैं। ये कोई काम गलत नहीं है और आप उनका पक्ष मत लो। उनका पक्ष लेना भी छोड़ दो। अब आप उनके पक्ष ले लेके आपने उन्हें बिगाड़ रखा है पूरी तरफ से, इसलिए वो मेरे से ज्यादा जीत बहस करने लग गए। नहीं पहले इतना नहीं बोला करते थे वो।
बेमतलब की बात पे लड़ाई करते हैं मुझसे जब मैं ऑफिस से आती हूँ। ये पैसा कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, फालतू की बेबुनियाद बातें ज्यादा करने लग गए आजकल। और यदि मैं ही रिश्वत का पैसा नहीं लाऊंगी ना तो ये घर चलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी कमाई से तो कुछ नहीं होगा इस घर में। बेटा मेरा फर्ज समझाने का था, जिसी मैं बड़ी हूँ, पर आखिरी बार भी यही बात कहूंगी, थोड़ी सी भगवान तक डर ले। सब दिया भगवान का है, इतना घमंड अच्छी बात नहीं होती बेटा। हर किसी की आत मोस के, किसी का मन दुखा के या काली कमाई घर में लेकर आओगी, देख बदला एक दिन भगवान जरूर ले लेगा बेटा। मन डर लग गया है, सच बताऊ ना, यो कर्मा घूम कर जरूर आया करे बेटा। माँ जी आप दोनों माँ बेटे को यही लगता है कि मैं रिश्वत लेती हूँ, पर मैं आपसे एक बात समझा रही हूँ पर्सनली, क्योंकि उनके सामने तो आपसे दो शब्द बोलूंगी तो वो तो उल्टा मुझको ही लड़ते हैं। ये जो मैं रिश्वत लेना भी छोड़ दूंगी ना तो देख लेना घर में नौकर चाकर जो ये काम हो रहे हैं ना, अपनी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ, ये सब एक तरफ कोने में रह जाएगी। नौकर चाकर कुछ भी नहीं रहेंगे ना, जब बैठी रहना फिर खुद ही करोगी, फिर मुझसे बोलोगी कि हाँ भाई ऐसे था और वैसे था। आपको पता नहीं महंगाई कितनी हो गई है, पहले की बातें लेके बैठी हूँ। माँ जी पहले के समय में और अब के समय में जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखाई देता आपको, जो इतनी ज्ञान बांट रही हो मुझको बिना बात के, और उनको और देती हो आप, इसलिए वो मेरे से लड़ाई करते हैं। जब हमारी शादी हुई जब तो वो इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब इन दिनों कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हैं वो। ठीक है बेटा, तेरी समझ में कौन आनी कोई बात, पर मन तो अपने बेटे तक कदे ये संस्कार दिए ना, हमारा तो सदा विश्वास ईमानदारी में रहा है, जो तन ठीक लगा कर ले। आपका ईमानदारी में रहा है तो आप अपनी ईमानदारी अपने पास रखो, मुझे फालतू ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सुबह पहले ऑफिस जाने से पहले मेरा माइंड स्पॉइल कर दिया आपने, पता नहीं मेरा पूरा दिन कैसे निकलेगा आज। दोनों माँ बेटे दुखी करके रख दिए, बिना बात के इस घर में लड़ाई होती है। देखो हेलो, फाइल को क्लोज करवानी है तो मसाला देना पड़ेगा, और फोन मुझे तभी करना जब पैसों का इंतजाम हो जाए, ठीक है। रूपल चल चल खड़ी हो, डॉक्टर का चलेंगे। ले बेटा आज क्या हासिल करया, हम समझा करते तेरा एक कोना लागी। अरे मैं घर की बड़ी थी, थोड़ी बहुत कदर रखी होती। आज यार डॉक्टर ने लेकर रिपोर्ट और साफ साफ बोलेगी ना, अब तू कदे भी मां नहीं बन सकती। पर तेरे साथ साथ गलत मारी गैल भी होया, क्यों भूल चूक का हमने भी माँ बेटा ने या आराम की कमाई तो खाइए है, लिया ना आराम न बदला। तो नतरी नौकरी मेहनत तो मिली थी, भगवान की दया कोई ना मिली थी, टूटा ना यो घमंड। जब तक आया करे यो कर्मा घूम कर सदा उल्टा मारे दोरा आना ही आना। ऊपर ले तभी जो इंसान नहीं डरता, अरे वो इंसान न के है। 100 बार मना करी इसको मैंने, रिश्वत की कमाई घर में मत लेके आओ, मत लेके आओ। तुम किसी गरीब का पेट काट के अपना पेट भर रही थी, अब भुगत रहे हो ना। अरे भी इसने बेटा अपनी कहानी बताई, देख तन्ने इसका केस भी हैंडल करा और भगवान ना आज या डॉक्टर नहीं बना दी। न्यू कहा करे ईमानदारी तो ऊपर कुछ को ना होता, सदा काम ईमानदारी और सच्चाई आया करे, जिस चीज की तरह कदे कदर हो ये को ना। आंटी जी देखो ना कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिस मैम ने मेरा मुसीबत में साथ दिया जहाँ कोई नहीं था, आज उन्हीं के घर मैं इतनी बुरी खबर लेके आई हूँ। क्या किस्मत है मेरी। कोई बात को नहीं बेटा, इसमें तू अपने आप में क्यों दोषी मानना है। जिया मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया था। गलत किया था? ये क्या कह रहे हो मैम आप, आपने मेरे साथ क्या गलत किया? हाँ, जब तुम थाने में केस फाइल करने आई थी तो उस लड़के से मैंने रिश्वत ली थी।
कोई बात नहीं मैम, आपने जो किया वो आपके कर्म आपके साथ थे और मैंने जो किया मेरे कर्म मेरे साथ थे। बेटा ये जिसा कर्म करे ना उस चीज का फल है, किसी का कसूर नहीं, पर बुरा हमारे साथ भी हो गया। बस सब भगवान हवाले है। अब देखो इसको, वो पैसे कहाँ लेके जाएगी? किसी काम का कोई ना और होता है काला धन। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती पे पछतावा है। सुनो जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपकी और माँ जी की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माँ जी मैं आपकी बहुत बड़ी दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, इस ऊपरले का ध्यान कर, इसने नाव डुबोई है तब पार भी यो लगा होगा। बस आखिरी भैया ये कहूंगी, यो करेगा जो करेगा।